लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग में 15 मासूम जिंदगियों के खत्म होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस दर्दनाक हादसे से सबक लेते हुए नोएडा जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने बिना पंजीकरण और बिना फायर सेफ्टी के चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक बड़ा जांच अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में छापेमारी की गई है, जहां 3 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट शरद सिंह, DIOS चंद्रशेखर और CFO प्रदीप कुमार के नेतृत्व में जांच का ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के दौरान सेक्टर 113 में 2 कोचिंग संस्थान, सेक्टर 49 में एक सेंटर को सुरक्षा मानकों और पंजीकरण की कमी के कारण सील कर दिया गया है। उन पे सीलिंग की कार्रवाई, अभी 2 कोचिंग सेंटर्स की सीलिंग कार्रवाई की गई, एक से थाना 113 में और एक अभी 49 में है। और उनके साथ साथ यह हिदायत भी दी जा रही है कि वह पंजीकरण, जो नियमानुसार है पंजीकरण और फायर सेफ्टी आदि के जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करें। अभी तक कितनी कोचिंग सील की गई है? दो कोचिंग्स कभी से सील की गई, अभी ये प्रोसेस चल रहा है। मेजर क्या कमियां मिली हैं? मेजर कमियां हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, दूसरा उनके फायर जो सेफ्टी के परमिशन होती है वो भी नहीं मिली। नोएडा में फिलहाल 57 कोचिंग संस्थान ही अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में ऐसे सेंटर चल रहे हैं जो नियम और पंजीकरण व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए फायर विभाग ने 2 टीमों का गठन किया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जो कोचिंग सेंटर जांच के दौरान बंद पाए गए, उन्हें आने वाले दिनों में जांच के दायरे में लाया जाएगा। जो लखनऊ की घटना घटी है, उसके बाद यहाँ जनपद गौतम बुद्ध नगर में ऐसी कोचिंग चल रही है जो हमारे पंजीकरण नहीं है, विभाग की तरफ से पंजीकरण नहीं है, या ऐसे नॉर्म्स जो होने चाहिए हमारे, जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं फायर के और अन्य जो मानक है हमारे, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कहीं ऐसा कोई हादसा ना हो किसी बच्चे के साथ, किसी पेरेंट्स के साथ या फिर किसी स्टाफ के साथ। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, और जो भी इंस्टीट्यूट अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनको हम लोग प्रेरित करेंगे, और नॉर्म्स के अनुसार अगर नियमों का पालन करते हैं तो हम सभी को समय अंतर्गत हम उनको पंजीकरण कराते हुए आगे कार्रवाई की अनुमति देंगे। कोई टीम गठित की गई है कि जांच के लिए कि कौन सी नॉर्म्स के अनुसार चल रही है, कौन सी नॉर्म्स के अनुसार नहीं चल रही है, उसके लिए कोई टीम गठित करी गई है आपकी? अभी विभागीय टीम भी गठित हो रही है और उसके साथ हमारे जिला स्तर पर टीम गठित हो रही है। जैसे जिले स्तर पर हमारे जो CFO साहब हैं अग्निशमन के, उनको भी टारगेट्स है कि इस पर कार्रवाई करनी है, और एक हम लोगों भी विभागीय है, हमारे यहाँ 7 टीमें बन रही हैं विभाग की तरफ से। तो हम लोग सभी जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका एक बार हम लोग जरूर सर्वे कराएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। अब तक कितनी हुई है? अब तक कितनी सीलिंग? आज अभी एक सीलिंग कार्रवाई केवल आज एक हुई है, और इस पे और दूसरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कितने कोचिंग सेंटर जो है वो ऑथराइज हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं, हमारे यहाँ 57 के आसपास हमारे रजिस्टर्ड हैं डिपार्टमेंटली, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है। सर, ये कार्रवाई पहले भी तो शुरू हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल इस घटने के बाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे इसमें, और सभी को यहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट को समय दिया जा रहा है। जो लोग अगर थोड़ा सा भी नॉर्म्स का पालन करते हैं तो वो 1 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं, और साथ ही साथ उनकी बैठ के हम लोग काउंसलिंग भी कराएंगे कि ये सारे नियमों के अनुसार ये कार्रवाई करनी है और बच्चों को ये ध्यान रखना है। बहुत सारे मेंटल और सारी चीज़ें हमारे पास टोल फ्री नंबर्स हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, कोचिंग से भी जुड़े। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा, ताकि किसी भी अनहोनी को पहले ही रोका जा सके। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।